आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो भारत में रहने वाले हर शख्स को जरूर जाननी चाहिए। ये कहानी है उस शख्स की जिसने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान संविधान सभा के ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता की। वो नेता जिसने बाबा साहब का हाथ पकड़ा और उन्हें बंगाल के रास्ते संविधान सभा तक पहुंचाया। वह 5 अक्टूबर की तारीख थी जब भारत में दलित राजनीति के एक चमकते हुए सितारे ने गुमनामी के अंधेरे में अपनी आखिरी सांस ली थी। बेबसी और मुफलसी की हालत में उन्होंने पश्चिम बंगाल में दम तोड़ दिया और आज इतिहास उनको वह जगह देने को भी तैयार नहीं जिसके वह शायद हकदार हैं। यह शख्स है जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल दलित मुस्लिम एकता के एक असफल प्रयोगकर्ता के तौर पर याद किए जाते हैं। एक ऐसा प्रयोग जिसका दर्दनाक अंत हुआ। कम ही लोग जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के आदेश को अनसुना कर जोगेंद्र नाथ मंडल न सिर्फ खुद पाकिस्तान चले गए बल्कि कई दलित परिवार को अपने साथ ले गए। जब जोगेंद्र नाथ मंडल दलितों को लेकर पाकिस्तान जाने लगे तो बाबा साहब ने उन्हें बहुत रोका, पर मंडल नहीं माने। वहां जाकर कुछ ही दिनों में मंडल के दिल से दलित मुस्लिम एकता का भ्रम टूट गया। वह प्रयोग अपने दर्दनाक अंजाम तक पहुंचा। बंटवारे के बाद मंडल एक बड़ी दलित आबादी लेकर पाकिस्तान चले गए, जिसका इनाम उन्हें मिला पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री के पद के रूप में। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। दलित जिस पाकिस्तान में अपना भविष्य देख रहे थे उसी ने अपना मुंह दूसरी ओर करना शुरू कर दिया था। आए दिन दलितों पर अत्याचार की घटनाएं होनी शुरू हो गई। दलितों की निर्ममता, हत्या, जबरन धर्म परिवर्तन, संपत्ति पर जबरन कब्जा और दलित बहन बेटियों की आबरू लूटना आम बात हो गई थी। मंडल ने मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं से कई बार बात की थी, लेकिन किसी के भी कानों पर जू तक नहीं रेंगी। सितंबर 1948 में जिन्ना चल बसे। इसके बाद मंडल की अहमियत भी खत्म कर दी गई। बात इतनी आगे बढ़ गई, पाकिस्तान में करीबन 10,000 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका जिक्र खुद मंडल ने अपने त्याग पत्र में किया है। उन्होंने दलितों की स्थिति सुधारने के लिए पाकिस्तान सरकार को कई खत लिखे, पर सरकार ने कोई प्रक्रिया नहीं दी। जब पाकिस्तान के नौकरशाहों ने मंडल के नाक में दम कर दिया, उन्हें पल पल अपमान सहना पड़ा। उन्हें इस दलित मुस्लिम राजनीति एकता के असफलता प्रयोग के लिए खुद को कसूरवार समझा और 8 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को अपना इस्तीफा सौंपा और शरणार्थी बनकर भारत लौट आए और सारी उम्र गुमनामी की जिंदगी जीते हुए एक दिन दुनिया से चल गए। तो ये थी एक ऐसे दलित नेता की कहानी जिसने अपने वक्त में बाबा साहब से भी बड़ा दलितों का नेता माना जाता था, लेकिन दलित मुस्लिम एकता के भ्रम ने उन्हें गुमनामी की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया। जोगेंद्र नाथ मंडल ने ही दलित मुस्लिम एकता का पहली बार नारा दिया था और उनका भ्रम भी टूट गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। आप देख रहे थे धाका टीवी।